सो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द मेक इजी क्लासेस। मैं हूं आपका इंग्लिश टीचर फ़हीम इस्लाम और आज हम वोकैबलरी के न्यू वर्ड सीखेंगे। आज जानते हैं, इससे पहले हमने वोकैब्स के ऑलमोस्ट 60 ऐसे क्वेश्चंस किए थे जिनमें कुछ आइडियम्स थे, जिनमें कुछ फ्रेजेस थे, जिनमें कुछ वोकैबलरीज थे। एंड मैंने आपसे पहले ही कहा था कि अगर आप इन चीज़ों को सही से कर लेंगे ना, क्योंकि एएमयू के प्रीवियस एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, चाहे आप डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशंस की बात करें, चाहे बीएड, बीकॉम, बीए, एलएलबी की बात करें, स्पेशली फॉर द क्लैट, तो ये सारी चीज़ें आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो गाइस, इन चीज़ों में आप बहुत अच्छे से कोशिश करते रहिए। आई एम ऑलवेज हियर टू सपोर्ट यू पीपल, जस्ट गो विद द फ्लो। आज हम एक नए सीरीज क्वेश्चन स्टार्ट कर लेंगे जिसमें हम कुछ नए वर्ड्स को सीख लेंगे और बहुत क्रिटिकल एनालिटिकल माइंडेड होना चाहिए ताकि इन चीज़ों को हम किस तरीके से देख सकें। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। आज हम दोबारा से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। टुडे द फर्स्ट क्वेश्चन इज बस्टिंग। देखो कितने अच्छे से हमने इन चीज़ों को समझाया है और किस तरीके से इनको लिखा गया है ताकि इन चीज़ों को आप अच्छे से समझे। लाइक बस्टिंग क्या होता है, हमेशा से याद रखिएगा कि एक्चुअली बस्टिंग को जब देखते हैं ना, एग्जाम्पल अगर मैं कभी बस्टिंग, इट मीन्स एक्चुअली ब्रेक करना, किसी चीज़ को स्प्लिट करना। ठीक है, लेकिन जब हम बस्टिंग की बात करते हैं ना, अगर मैं बस्टिंग की बात करते हैं ब्रेक या स्प्लिट की, लेकिन जब हम बस्टिंग की बात करते हैं इट ऑलवेज मीन्स क्राउडेड। वो जगह जहाँ पे क्राउड हो, जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड हो, उसे बस्टिंग कहते हैं। बट समटाइम्स एक्चुअली जब हम गूगल पे इसकी मीनिंग देखते हैं इट शोज लाइक स्प्लिट मतलब ब्रेक करना, टेयर अप करना, किसी चीज़ को ब्रेक करना, उसे बस्टिंग कहते हैं। लेकिन जब हम क्राउडेड की बात करते हैं तो उससे भी बस्टिंग कहते हैं। लेकिन यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, हमें तो इन चारों में अच्छा सा सिनोनिम देखना है, तो इसका मतलब हो जाएगा क्राउडेड। बस्टिंग मीन्स क्राउडेड। ग्रेट, शाबाश। आगे बढ़ते हैं। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज, एंड जो हमारा सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट लिख लेता हूं मैं यहाँ पे, इट इज स्वैम्प्ड। देखो एक होता है स्वैम्प, जो स्वैम्प है, स्वैम्प जो पता है क्या, फ्लड, जहां पे बहुत सारा पानी जमा होता है ना, वी पीपल कम अक्रॉस विद दैट वेरी क्वेश्चंस कि स्वैम्प होता है वो। लेकिन व्हेन वी जस्ट कम टू दिस क्वेश्चन कि हमें देखो एग्जामिनेशन में आपको उन 4 ऑप्शंस में से किसी को जो रिलेट टू और सबसे ज्यादा उसके मीनिंग देता हो उसके बारे में बात करनी होती है। ठीक है, अदरवाइज स्वैप की मीनिंग तो बहुत ज्यादा, लेकिन इन 4 ऑप्शंस में जो हमें दी गए हैं इनमें से हमें किसी एक को देखना है। तो स्वैप्ड मतलब होता है वेरी बिजी शेड्यूल, याद रख लीजिएगा। किसी को कहते हैं यार, मतलब ही वॉज वेरी स्वैप्ड, मतलब ही वॉज वेरी बिजी। अपने किसी काम में क्या होना, बिजी होना, रिमेंबर इट, वेरी बिजी होना, उसे हम स्वैप्ड कहते हैं। क्लियर हुआ? दैट इज क्वेश्चन ए, स्वैप्ड मीन्स वेरी बिजी। नाउ इट इज स्पिनिस्टर, रिमेंबर इट। स्पिनिस्टर मतलब होता है एक ऐसी औरत जिसकी शादी की उम्र निकल गई, उसने कभी जिंदगी में शादी नहीं की हो, उसकी शादी की उम्र निकल चुकी हो। बैचलर होता है वो बंदा जो शादी नहीं करता मेल्स में, लेकिन औरतों में, वुमन में, वो वुमन जो शादी नहीं करती है, जिसकी शादी की उम्र चली गई हो, क्या होता है कि जिसकी एज ऑफ अगर मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश करूँ, जिसकी एज ऑफ मैरिज हैज गॉन, जिसकी शादी की उम्र चली गई हो, उसे कहते हैं स्पिनिस्टर। रिमेंबर इट। क्लियर हुआ? तो इसका ऑप्शन आ जाएगा ए पार्ट। ए पार्ट क्या है? अ वुमन हु इज नेवर मैरिड। ये नेवर नहीं है, आई एम सॉरी, नेवर नहीं है, इट्स नेवर, NEVER, हु इज नेवर मैरिड, जिसने कभी मैरिड नहीं की, शादी नहीं की होगी। इसके बाद होता है डिसमल। रिमेंबर इट, ये सबको पता होगा, बहुत सा बेसिक से क्वेश्चन है। डिसमल अगर को देखें तो डिसमल क्या होता है? डिसमल इज एक्चुअली ना वो सिचुएशन जो आपको क्या होती है, डिप्रेसिंग होती हो, जहां पे आप डिप्रेस फील करते हो, डिसमल उसे कहते हैं। डिसमल एक्चुअली इज अ सिनोनिम ऑफ डिप्रेसिंग। मतलब डिप्रेसिंग क्या होता है? इट्स एक्चुअली ना डिसमल, जो मैंने आपसे बात करी, इट इज डिप्रेसिंग सिचुएशन जहां पे आप डिप्रेस फील करते हैं। तो याद रखिएगा डिप्रेसिंग, डिसमल का जो सेकंड ऑप्शन आ जाएगा डिप्रेसिंग। डिसमल सिनोनिम है इसका डिप्रेसिंग। रिमेंबर इट ऑलवेज, डिसमल का ऑलवेज जो आ जाएगा दैट इज डिप्रेसिंग। मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप चीजों को थोड़ा सा रिलेट कर पाए। ठीक है, तो डिसमल मीन्स डिप्रेसिंग। ओके, नाउ इट्स स्पाइनलेस सब लोगों ने कभी सुना होगा, कोई काम करने की कोशिश करता है ना, कोई एक्शन को ठान लेने की कोशिश करता है, बट हम उसे कहते हैं यू आर स्पाइनलेस। तो व्हाट डज इट मीन? स्पाइनलेस क्या होता है? रिमेंबर इट ऑलवेज, स्पाइनलेस एक्चुअली होता है, अगर हम देखें स्पाइनलेस, इट मीन्स एक्चुअली लैक ऑफ करेज। लैक ऑफ करेज मतलब कोई एक्शन, कोई रिस्क या कुछ भी करने के लिए आप में लैक ऑफ करेज होना, स्प्रिट होना, लैक ऑफ स्प्रिट या लैक ऑफ करेज होना, उसे स्पाइनलेस कहते हैं। मतलब जिसमें कांटे ना हो, जिसमें एक्चुअली ना लैक ऑफ बोन अगर कहें, जिसमें ताकत ना हो, लैक ऑफ स्प्रिट जिसमें हो, लैक ऑफ करेज जिसमें हो, तो स्पाइनलेस का जो ऑप्शन आ जाएगा दैट इज ऑप्शन बी। स्पाइनलेस मतलब लैकिंग करेज, जिसमें करेज ना हो, उसे स्पाइनलेस कहते हैं, किसी एक्शन को करने के लिए जिसमें हिम्मत ना हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज सरमाउंट। सब लोगों ने सुना होगा सरमाउंट, पता है इतना बेसिक से देखो, और ये जो बेसिक से आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं मैं ताकि आप चीजों को रिलेट कर पाए, और कभी भी अगर जिंदगी में इन चीजों से सामना होगा, ऑब्वियसली इन चीजों से सामना करना पड़ेगा, आप हमेशा से इन चीजों को याद रखने की कोशिश करें। तो मैंने जो बात की सरमाउंट की, देखो सर हम लोगों ने हमेशा सुना होगा किसी डिफिकल्ट सिचुएशन को हम जब ट्रेस पास करते हैं, या किसी सिचुएशन को जब हम मैं कहूँ ओवरकम करते हैं, किसी सिचुएशन से, डिफिकल्ट सिचुएशन से हम बाहर निकलते हैं, डिफिकल्ट सिचुएशन से बाहर निकलते हैं, उसे सरमाउंट कहते हैं। ठीक है, सरमाउंट मतलब क्या होता है? टू कॉन्कर, किसी डिफिकल्ट, मैं लिख लेता हूँ, किसी डिफिकल्ट सिचुएशन को ओवरकम करना, ठीक है, डिफिकल्ट सिचुएशन को क्या करना? ओवरकम करना। किसी डिफिकल्ट सिचुएशन को ओवरकम करना मतलब उस पर करेज लेना, उस पर आप फतह करना, उसको आप वो कॉन्कर करते हैं, उसे सरमाउंट कहते हैं। रिमेंबर इट, ऑलवेज रिमेंबर माय डियर्स, रिमेंबर इट कि सरमाउंट एक्चुअली मतलब क्या होता है कि टू कॉन्कर। टू कॉन्कर मतलब कोई भी चीज हो, कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन आपकी लाइफ में हो, कोई भी, उसको तुम कॉन्कर करते हो, उस डिफिकल्ट सिचुएशन या उस ऑब्स्टैकल को तुम हटा के अपने मंजिल की तरफ बढ़ रहे हो, या कोई भी आपकी जिंदगी में हिंड्रेंस आती है, उस हिंड्रेंस को तुम कॉन्कर करते हो ना, उसे सरमाउंट कहते हैं। क्या कहते हैं? सरमाउंट। रिमेंबर इट, क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। नाउ इट इज स्लगिश। स्लगिश क्या होता है? स्लगिश कभी सुना है आप लोगों में से? स्लगिश बताओ अगर स्लगिश की बात करते हैं। एक्चुअली रिमेंबर इट, स्लगिश होता है बहुत स्लो। कोई चलता है ना जो समबडी हु इज इनएक्टिव, लाइक इनएक्टिव की सिचुएशन में चलता हो, या वेरी स्लो, कोई बंदा जो बहुत बहुत स्लो की तरफ से वॉक कर रहा है, या बहुत कुछ भी चेंज हो बहुत स्लोली हो, बहुत स्लोली, या इनएक्टिव जिसे कहते हैं, मतलब वो ना चलने के बराबर हो। जो ना चलने के बराबर हो ना, उसे स्लगिश कहते हैं। क्या कहते हैं? स्लगिश मतलब वेरी स्लो, वेरी स्लो। आप देखिए कॉशियस मतलब जिससे हम दूर रहे, रिस्पॉन्सिबिलिटी से मतलब कैप्टिवेटिंग, कोई चीज होती है ना कैप्टिवेटिंग, जिसे कहते हैं यार दिस वाज रियली कैप्टिवेटिंग, या दिस वाज रियली कैप्टिवेटिंग, मतलब जो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। लेकिन स्लगिश का मतलब क्या होता है? वेरी स्लो। स्लगिश मतलब वेरी स्लो, कोई ऐसा काम जो इनएक्टिव की तरफ दिख रहा हो, जो बहुत स्लो हो, जो बहुत ज्यादा स्लो हो, जो इनएक्टिव के बराबर हो, उसे स्लगिश कहते हैं। ये चीज क्लियर हुई? ये चीज क्लियर हुई? गुड। इसके बाद से नेक्स्ट वन इज स्पेकुलेट। रिमेंबर इट, स्पेकुलेट। स्पेकुलेट मतलब होता है, आप लोगों में से मैं आपको बताऊं, दिस इज एक्चुअली थ्योराइजिंग, यानी अगर मैं बात करूं, दिस इज एक्चुअली, अगर हम स्पेकुलेट की बात करें, किसी चीज को आप डीपली सोच रहे हैं, किसी भी चीज को अगर आप डीपली सोच रहे हैं, किसी भी चीज को, उस चीज को डीपली सोचना, उस चीज को उस तरीके से करना, उसे स्पेकुलेट कहते हैं। और स्पेकुलेट का मतलब क्या हुआ? किसी चीज को थिंक करना, लेकिन डीपली। क्या करना? डीपली किसी चीज को थिंक करना, उसे हम स्पेकुलेट कहते हैं। किसी चीज को डीपली सोचना, बहुत अच्छे से थ्योराइज करना, थ्योरी समवन जिसे हम कहते हैं, उसे हम स्पेकुलेट कहते हैं। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? गुड। तो मतलब जिसे कहते हैं ना हाइपोथेसाइज करना, तो उसे हम किसी चीज को सोचना, लेकिन डीपली थ्योराइज करना किसी चीज को, उसके वे आउट को देखना, उसके पूरे डायमेंशंस को देखना, उसे स्पेकुलेट कहते हैं। एंड व्हाट डज स्पेकुलेट मींस? थिंक डीपली। ये याद रखना। तो स्पेकुलेट का मतलब क्या आ जाएगा? थिंक डीपली। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, इतना काफी था आज की जो हमने बात की थी। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह वी विल मीट ऑन द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक अपना ख्याल रखिए और चीजों को करने की बहुत ज्यादा कोशिश कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।